हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3। तो आज भी हम इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट 8 क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। और ये जो 8 क्वेश्चन है ये पिछले 4 से 5 साल में काफी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है ना? एग्जैक्टली नंबर के साथ रिपीट हुए हैं। तो आपको इन सारे इस चैप्टर के अगर ये 8 क्वेश्चन अगर आपको आ जाते हैं, अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, तो आपको इस चैप्टर में और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ये 8 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको एक भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम अभी बचा नहीं है। ठीक है ना? ये लास्ट टाइम रिवीजन है आपको करनी है। ठीक है? आपका पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है, तो क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप एंड तक बने रहे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा ही इजी लगेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा हार्ड लग सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको हर वन बाय वन आपको सॉल्यूशन देखना है अच्छे से। ठीक है ना? ओके। तो मैं हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझाता चलूंगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। ठीक है? लेकिन आपको एंड तक वीडियो को देखना है। ठीक है ना? ओके। और इनका हर वीडियो में जब भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं साइड हट जाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना? और उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना? तो कॉपी और पेन अपने बगल में अपने पास रखिए। ठीक है ना? और चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। और आपको मैं बताऊं तो इस सीरीज के ऑलरेडी 2 चैप्टर के वीडियोस आ चुके हैं। तो ऊपर बेल आइकन या आई बटन आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना? आई बटन दिख रहा होगा। उस आई बटन पे जाके आप जो है वो 2 वीडियोस या इसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है आप उसको विजिट कर सकते हैं, जिसमें पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ये तीसरा है। अभी और भी आने वाले हैं चैप्टर्स, मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। ठीक है ना? ओके। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है इसने। सबसे पहला क्वेश्चन इसने बोला है कि आपके पास एक क्वाड्रेंट है। भाई, एक क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं, पहली बात तो, चतुर्थांश। ठीक है? क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ये होता क्या है? देखो, आपको पता होगा कि ना, जब भी कोई ग्राफ होता है ना, तो ये ग्राफ ना 2 लाइन से बना होता है। जो सीधी लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, जो टेढ़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और इन दोनों लाइनों के बीच में एक तीसरा एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन। ठीक है? और ये जो दोनों की दोनों जो लाइनें हैं, ये इस ग्राफ को, इस ये दोनों की दोनों जो लाइनें हैं ना, इस चीज को बराबर भागों में कन्वर्ट करता है। 4 भागों में कन्वर्ट करता है। पहला भाग ये होता है, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। ठीक है? तो यहाँ पर ये चारों के चारों जो भाग है ना, इन्हीं चारों को बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। तो ये है अपना पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है ना? तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन से, ठीक है ना, देखो बच्चों, यहाँ पर जो ओरिजिन से ऊपर होता है ना, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस। मतलब इस पे जितने भी नंबर होंगे ना, ओरिजिन से ऊपर जितने भी नंबर होंगे, ये सारे के सारे पॉजिटिव में होंगे। ठीक है ना? सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव, 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 सारे के सारे पॉजिटिव, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ओरिजिन से नीचे की तरफ जो होगा, ये भी एक वाई एक्सिस होता है, लेकिन ये नेगेटिव का वाई एक्सिस होता है। ठीक है? जितने भी इस पे नंबर होंगे सारे के सारे नेगेटिव पे होंगे। ठीक है ना? -1, -2, -3, -2, -4, -5, -6, इस तरीके से। और ओरिजिन से राइट साइड में होता है पॉजिटिव में एक्स एक्सिस, लाइक दैट। एंड ओरिजिन से लेफ्ट साइड होता है नेगेटिव में एक्स एक्सिस, लाइक दैट। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव का एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा नेगेटिव का एक्स एक्सिस। अब इसके बाद इसमें बोला है कि ना, एक क्वाड्रेंट है एक्स वाई। ठीक है ना? हमारे पास एक पॉइंट है, देखो पॉइंट हो, इस पॉइंट का हम एक और नाम से जानते हैं कोऑर्डिनेट। कभी भी पॉइंट आ जाए कि कोऑर्डिनेट आ जाए, मतलब एक ही होता है। पॉइंट को हमेशा लिखते हैं किस रूप में? पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। तो हमारे पास एक पॉइंट है जो कि एक्स वाई है। उसमें जो एक्स है ना वो पॉजिटिव है। एक्स क्या है भाई? एक्स जो है अपना पॉजिटिव है। और वाई क्या है? वाई अपना नेगेटिव है। ठीक है ना? एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। इसके बाद तो इसने बोला है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में होगा अगर ये एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पर एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। मतलब कि वो जो एक्स वाला पॉइंट है वो कहाँ पर है? एक्स वाला पॉइंट यहीं पर कहीं, हम यहाँ मान लेते हैं। ठीक है? एक्स वाला पॉइंट क्या है? पॉजिटिव है ना, तो हम इसको यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि एक्स पॉजिटिव वाली लाइन नहीं होती है।
y क्या है, y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव क्या होता है नीचे वाला, तो हम y को ना यहीं कहीं मान लेते, मान लो यहाँ मान लिया, आप कहीं मान सकते हो, मैंने यहाँ मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाते हैं, इसको टुन 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 टुक 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 टुक, ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट जो आया है इसी का नाम क्या हो जाएगा, x आ जाएगा अपना पॉजिटिव, y क्या आ जाएगा आपका, तो यही वाला पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, x और y। और ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जो अपना आंसर आएगा, गुलाबी कलर को करते हैं चेंज, तो अपना आंसर क्या आएगा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कि चौथा चतुर्थांश इसका आंसर है। इसी की तरह आपको और भी अलग तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं। आपको भाई बोल सकते हैं कि ना, सब सपोज करो ना, आपको क्वेश्चन बोल दिया कि भाई x भी आपका नेगेटिव है, y भी आपका नेगेटिव है, बताइए जो अपना पॉइंट होगा एक्स वाई, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में है। बहुत सिंपल है, चलो इसका आंसर कमेंट में बता देना, ठीक है ना। ओके, समझ तो आ गया होगा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए वीडियो आया करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है भाई, अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि ना एक पॉइंट है, ठीक है ना, एक कोऑर्डिनेट है जो कि ना एक्स एक्सिस, ये ना एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक है, एक्स एक्सिस है ये। तो एक कोऑर्डिनेट है जो कि एक्स एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी पर है। एक काम करते हैं, सॉल्व ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये अपना होता है डॉट डॉट, इसको हटा दो, ये अपना होता है एक्स एक्सिस, ये अपना होता है वाई एक्सिस, ठीक है ना। ओके, इसने क्या बोला भाई, इसने बोला है कि जो एक पॉइंट, एक जो कोऑर्डिनेट है, एक कोई भी पॉइंट है जो कि कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब कि ये पॉइंट यहीं पर है, यहीं पे कहीं पॉइंट है, इसी वाले रूम में पॉइंट है वो। और वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 5 दूरी पर है। तो एक काम करते हैं, ये तो अपना लाइन क्या हो जाएगा पूरा का पूरा, एक्स एक्सिस, वाई वाले नंबर पे ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसने क्या बोला है, जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, एक्स एक्सिस से 5 दूरी पर है। तो ये अपना एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से 5 यूनिट ऊपर ले जाते हैं, 5 यूनिट, 5 यूनिट हो गए, 5 यूनिट, मतलब ये जो पॉइंट है अपना, यही इसी वाले पॉइंट की बात हो रही है, इसी वाले पॉइंट की बात हो रही है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 5 यूनिट की दूरी पर है। देखो 5 5, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, इसका नाम बताना है। तो अगर ये एक्स एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी पर है, इसका मतलब ये तो बताना, ये तो इसने तो ये तो बताया नहीं है कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पर है, तो हम तो एक्स का तो एक्स लिख देंगे। लेकिन वाई वाला पॉइंट क्या आ गया, वाई वाला पॉइंट आ गया 5, तो हमारा इसका आंसर, अब देखो यहाँ पे जो ये एक्स है वो क्या है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव का एक्स आ जाएगा। याद रखना इस बात को, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है अपना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ से ये नेगेटिव एक्स होता है, पॉजिटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव वाई होता है। तो इसने सेकंड क्वाड्रेंट बोला था ना, सेकंड क्वाड्रेंट तो यही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स हो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो एक्स हमने नेगेटिव लिख दिया। और वाई कितना होगा, वाई पॉजिटिव हो तो वाई आ गया प्लस का 5 यूनिट। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोला है कि अपने सेकंड क्वाड्रेंट, जो सेकंड क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए अपने को, कि जो अपना x होता है वो नेगेटिव होता है, y जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसने बोला है कि वो जो पॉइंट है वो x एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी पर है, पॉइंट x एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी पर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखो वो x एक्सिस से 5 यूनिट दूरी पर है, मतलब वो जो 5 है ना वो y होगा, क्या होगा, वो y होगा। अगर ऐसा बोलता वो कि वो जो पॉइंट है वो y एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी पर है, तो वो जो अपना 5 आता ना, तो वो x होता, थोड़ा सा रिवर्स है, रिवर्स, ठीक है ना। ओके, तो बताइए आपको ये समझ में आया है, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया भाई, इस पॉइंट का नाम जो हो गया अपना, जिस पॉइंट को निकालना था वो क्या हो गया, देखो x तो अपना नेगेटिव में हो गया, तो नेगेटिव का x, y क्या आ गया अपना पॉजिटिव का 5, तो इसका आंसर ये है। बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ओके, ये क्वेश्चन अपना 1 नंबर का है, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो ऐसा एग्जाम में ना ये इसका आने का चांस बहुत ज्यादा है, इसका नहीं लेकिन इसके जैसा क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो आपको एक बात याद होना चाहिए, एक छोटा सा रूल, एक छोटा सा नियम कानून आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर का, कि अगर अगर कोई दो पॉइंट अगर कोई दो पॉइंट बराबर होते हैं, अगर कोई दो पॉइंट बराबर दे रखा है तो उसका x वाला पॉइंट और y वाला पॉइंट इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये x और ये y है, ये बराबर होगा मान लो a और b के, तो इसका पहला पॉइंट और इसका पहला पॉइंट इक्वल हो जाएगा, मतलब x आ जाएगा a के बराबर, और इसका दूसरा पॉइंट इसके दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा y कितना आ जाएगा b के बराबर। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसमें यही इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं एक बार, यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला पार्ट क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि भाई x माइनस का 4 कोमा में 7 बराबर है 4 कोमा में 7। तो देखो जो कोमा से जो लेफ्ट वाले हैं, जो अपना कोमा लगा हुआ है इससे जो लेफ्ट वाला है, और यहाँ पे जो कोमा है इससे लेफ्ट वाला है, दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा। ये अभी मैंने बताया ना कि कोमा से जो लेफ्ट वाला होता है ये वाला, और ये वाला क्या होगा, इक्वल होगा। तो अपना x माइनस का 4 और जो 4 है वो इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से x निकालेंगे तो माइनस का 4 उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो अपना x कितना आ गया भाई, अपना x आ गया 8। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन क्या रखा है भाई, 1 कोमा में 2y माइनस का 3 बराबर में 1 कोमा में 7। अब देखो यहाँ पे कौन कौन इक्वल है, देखो 1 इक्वल है 1 के, देखो लेफ्ट वाले के बराबर आ गया ना। अब देखो ये अपना है राइट वाला और ये अपना राइट वाला, तो राइट में इस तरफ क्या है 2y माइनस का 3, उधर राइट में क्या है 7 है, तो इन दोनों को इक्वल लाना पड़ेगा। तो माइनस का 3 उधर जाएगा पहले, तो क्या हो जाएगा अपना प्लस का 3, इधर क्या बचा अपना 2y, दोनों को दोनों कितना आ गया 10 आ गया। तो x निकालेंगे y निकालेंगे तो 2 हो जाएगा डिवाइड में, तो 10/2, तो आंसर कितना आ गया 5। बताओ समझ में आया नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी कोई भी दो कोऑर्डिनेट, कोई भी दो पॉइंट अगर आपको इक्वल दे रखे होते हैं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल होता है, राइट वाला राइट के इक्वल होता है, ठीक है ना। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर का आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला भाई, देखो इस क्वेश्चन में ना आपको एक ट्रिक समझाऊंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। इसमें क्या बोला है कि ना आपके सामने एक पॉइंट है और ये दे रखा है 7 माइनस का 6, बोला है कि इसकी डिस्टेंस बतानी है x एक्सिस से और y एक्सिस से, इसकी डिस्टेंस बतानी है x एक्सिस से और y एक्सिस से। पहले तो काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका, पहले इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो और फिर उसके बाद में इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। देखो x का मैक्सिमम कितना नंबर है 7 तक है, तो भाई देखो इतना लंबा चौड़ा बनाएंगे उतनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो x में नेगेटिव में तो कोई नंबर ही नहीं है, तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 2 ले लो बस। y में देखो y में भी नेगेटिव में कोई नंबर नहीं है, तो इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना है, -1 -2, ठीक है ना। लेकिन y में अच्छा नहीं, y में नेगेटिव में नंबर है, पॉजिटिव में नहीं है, तो हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6, लेकिन x y में जो है ना वो पॉजिटिव में कोई नंबर है, तो 1 हो गया 2 हो गया, इतना काफी है। अब देखो एक पॉइंट दर्शाना है, इस वाले पॉइंट को ग्राफ पे दर्शाते हैं। x कितना है 7 में, x कहाँ है भाई अपना, x आ गया 7, ये रहा। y कहाँ है -6। अब इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाना, इन दोनों का मिलन करवाना पड़ेगा। तो देखो कैसे मिलाते हैं इसको, हम पहले हॉरिजॉन्टली इसको मिलाएंगे, इसको वर्टिकली मिलाएंगे, और ये जहां भी इन दोनों का मिलन होगा वही वाला पॉइंट क्या कहलाएगा अपना 7 और -6। ग्राफ पे प्लॉट हो गया। अब इसने बोला है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस और y एक्सिस देख, बताओ भैया x एक्सिस कौन सा पॉइंट है, कौन सा एक्सिस है, ये वाला, ये x एक्सिस है। ये पूरी की पूरी लाइन जो है क्या है, x एक्सिस है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, मुझे बताओ। यहां से यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये वाला पॉइंट है ना, पॉइंट से ये x एक्सिस से और इस पॉइंट की कितनी दूरी है
वो हमें पता चलेगा यहाँ से। देखो कितना दूरी है ये, 6 यूनिट का। कितना दूरी है, 6 यूनिट का। और इस पॉइंट से y एक्सिस की कितनी दूरी है, कितनी दूरी है, कितनी दूरी है, 7 यूनिट है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पॉइंट की 0.6 और 7 - 6 की एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, एक्स एक्सिस से है 6 यूनिट का डिस्टेंस। और 7 - 6 की वाई एक्सिस से कितनी दूरी हो गई, वाई एक्सिस से दूरी कितनी हो गई, 7 यूनिट। बताओ समझ में आया, आया समझ में। देखो ये जो पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट की ये एक्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। और यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, 6 यूनिट का। तो अपना इस वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस आ गया, 6 6। और इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना दूरी है, वाई एक्सिस से कितना दूरी है, देखो यहां से लेकर यहां तक वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ओके, नहीं वाई एक्सिस कहाँ है, यहाँ पर देखो, ये पॉइंट है, ये अपना वाई एक्सिस है। तो यहाँ से वाई एक्सिस की दूरी कितनी है, देखो इतनी इतनी दूरी है वाई एक्सिस की। नापते हैं कितना हो जाए, ऊपर 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 देखो 7, 0 से 7, 0 7। तो इसका मतलब यहाँ से अगर कभी भी, चलो इसकी ना ये समझ में आ गया कैसे हुआ, इसकी ना एक ट्रिक समझ लो, जो कि आप विद इन 1 सेकेंड आप इसका आंसर बता सकते हो। इसकी ट्रिक ये होती है कि अगर कोई भी पॉइंट है, जैसे कि मान लो अपना 7 और -6 है, इसकी डिस्टेंस अगर हमें एक्स एक्सिस से पूछी है, तो आप आंख बंद करके अपना आंसर y वाला लिख दो। y कितना लिखा हो, -6। लेकिन याद रखना कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, इस बात को अपने दिमाग में रख लो। कभी भी डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट की दूरी अगर एक्स एक्सिस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई वाला पॉइंट। तो वाई कितना है, -6, तो आप उसको प्लस करके लिख दो, 6 यूनिट। और अगर सेम अगर हमें वाई एक्सिस से इसकी दूरी निकालनी होती तो सिंपल किसका आंसर देते, एक्स वाला पॉइंट, तो 7 यूनिट। मतलब कि अगर आपको किसी भी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से निकालना है तो एक्स वाला पॉइंट लिख दो, लेकिन पॉजिटिव में। अगर आपको एक्स एक्सिस निकालना है तो वाई वाला पॉइंट लिख दो, वाई एक्सिस निकालना है तो एक्स वाला लिख दो, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव में ही लिखना है। सिंपल, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आ सकता है, ठीक है ना। ओके, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इस बताओ आपको समझ में आया नहीं आया। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से तो आप मुझे कमेंट कर दो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ये कौन कौन ये जितने भी हमारे सामने पॉइंट दिए हुए हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में मतलब प्रेजेंट है, इन सबका कहाँ पे है ठिकाना। तो अभी मैंने बताया था भाई, अभी मैंने बताया था कि अगर ये वाला जो रूम होता है, ये क्या होता है, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। और इसमें भैया अपना एक्स पॉजिटिव होता है, लेकिन वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये वाला होता है पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। तो अब देखते हैं आप जरा, यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है 4 एंड -2। तो पहला वाला पॉइंट क्या होता है, एक्स होता है। दूसरा वाला पॉइंट क्या होता है, वाई होता है। एक्स क्या है भाई अपना, पॉजिटिव में है। वाई क्या है अपना, नेगेटिव में है। मतलब कि इसमें क्या है, इसमें एक्स जो है वो पॉजिटिव में है, वाई क्या है, नेगेटिव में है। तो एक्स पॉजिटिव में, वाई नेगेटिव है। मतलब ये पहला वाला जो पार्ट है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है अपना 4th क्वाड्रेंट में। समझ में आया। अगला देखो एक बार, अगला यहाँ पे क्या बोला गया है, अगला बोला है -3 और +7। तो हमारा x क्या है भैया, x क्या है, x जो है वो है माइनस में और y क्या है अपना प्लस में। तो अपना यहाँ पे x तो है माइनस में, y क्या है प्लस में, मतलब माइनस प्लस, माइनस प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है अपना ये जो हमारा थर्ड पार्ट है इसको आप कमेंट में करके दिखाओ। इसका आंसर आप अभी वीडियो पोस्ट करके इसका आंसर कमेंट में करो, ठीक है ना। ये -1 और -2 जो है कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है,
हमें बतानी है इन सबकी मिरर इमेज, शीशे में इसकी इमेज, दर्पण में इसकी प्रतिबिंब बतानी है। देखो भाई इमेज को ना आप हिंदी में, शुद्ध हिंदी में चित्र नहीं बोलते बल्कि प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। मिरर को हिंदी में शीशा नहीं बल्कि दर्पण बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके सामने क्या बोला है, हमारे सामने यहाँ 3 पॉइंट है। सबसे पहले ना सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं। क्या है हमारे सामने पहला पॉइंट, क्या है 3 माइनस का 3 और 5, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारे सामने, चलो पहले इसी पॉइंट का निकालते। इसकी क्या निकालनी है, इसकी मिरर बतानी है। व्हाट इज मिरर इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इसकी हमें मिररिंग इमेज बतानी है, मिरर इमेज बतानी है एक्स एक्सिस के अलोंग। अब यहाँ पर मिरर कैसे निकाले, तो यहाँ पे ना ये ट्रिक्स आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। यहाँ पे मैं कोने में देता हूँ, ठीक है ना। आप इस ट्रिक के मदद से आप किसी की इमेज अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस दोनों फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तो हमें केवल अलोंग एक्स एक्सिस बोला गया है ना, तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि अलोंग वाई एक्सिस बताओ, तो उसका देख लेते एक बार। कभी भी अगर ऐसा हो, ठीक है ना, कभी भी अगर आपको इमेज जो है अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड करना हो, तो इसकी ट्रिक क्या होती है। देखो इसकी ट्रिक ये होती है कि अगर कोई भी पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है ना, अगर वो पॉइंट जो है, अगर वो पॉइंट अगर अपना पहला क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, तो उसको आपको कन्वर्ट कर देना है फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर वो जो है, अगर वो दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो उसको कन्वर्ट कर देना है थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी करके बताऊंगा कैसे करेंगे। और अगर कोई भी पॉइंट का अगर आपको इमेज निकालना है अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या करना है आपको, अगर वो पहला क्वाड्रेंट है तो उसको कन्वर्ट करना है सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर देखो जैसे कि फर्स्ट को फोर्थ में करेंगे, अगर वो फोर्थ होगा तो क्या करेंगे, उसको फर्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो फर्स्ट होगा तो सेकंड में और सेकंड होगा तो फर्स्ट में। कब, जब वाई एक्सिस का इमेज निकालना हो अलोंग वाई एक्सिस। और जो थर्ड वाला होगा उसको कन्वर्ट करेंगे फोर्थ में, और जो फोर्थ वाला उसको कन्वर्ट करेंगे थर्ड में। कैसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो वो देख लो एक बार उसको देख लो कन्वर्ट करना कैसे है। जैसे कि यहाँ पर जो इमेज है वो क्या है, यहाँ पर जो हमें जो पॉइंट दिया हो वो क्या है, हमें दे रखा है माइनस का 3 और 5। मुझे बताओ जल्दी से कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है। इसमें क्या है ना, इसमें पहला वाला जो है इसमें नेगेटिव है, दूसरा क्या है पॉजिटिव है। तो बताओ, जब एक्चुअली आप प्लस प्लस प्लस, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इधर ही माइनस, इधर ही माइनस, माइनस माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, प्लस माइनस। तो बताओ जरा कौन से क्वार्टर में है, ये है अपने सेकंड क्वार्टर में। पहला वाला नेगेटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है अपना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और हमें इमेज किसकी निकालनी है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस में सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, थर्ड में। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी, इसकी जो मिरर इमेज होगी वो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको थर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और थर्ड में क्या होता है, दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये दोनों के दोनों को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो याद रखना नंबर चेंज नहीं होता, केवल साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 तो माइनस का 3 रहेगा, लेकिन जो 5 हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 5। और यही क्या है इसका आंसर। बताओ समझ में आ गया। देखो वापस से, किसी भी अगर कोऑर्डिनेट का अगर हमें मिरर इमेज निकालना होता है अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या करते हैं भाई, हम देखते हैं कि पहले ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट को अगर हम देखो अलोंग एक्स एक्सिस का क्या ट्रिक है कि सेकंड वाले को थर्ड में कन्वर्ट करना होता है, थर्ड को सेकंड में। तो सेकंड को थर्ड में कन्वर्ट करना है, थर्ड में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होता है, तो हमने क्या करा है, इसमें दोनों नेगेटिव लगाते हैं, बस इतना आंसर है। बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। ओके, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़कर आ जाते हैं, ठीक है ना। जब एक बार सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या बोला गया, सेकंड पार्ट बोला है इसका, सेकंड पार्ट बोला है, अच्छा एक काम करो, सेकंड आप खुद कर लेना, और आपने मैं उसको फोर्थ करवाता हूँ आपको, माइनस का 4 और माइनस का 7, ठीक है। माइनस का 4 और माइनस का 7, ठीक है। इसमें बोला है कि माइनस का 4 और माइनस का 7 है। ये मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट का है। देखो साफ साफ दोनों नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना।
अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका भी हमें अलोंग एक्स एक्सिस इमेज निकालना है। तो थर्ड में किस में कन्वर्ट होगा, फोर्थ में, सेकंड में। तो ये किस में कन्वर्ट होगा भाई, इसको कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या होता है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल, पहला तो अपना नेगेटिव ही रहेगा लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आया। चलो एक काम करो, हम सेकंड भी कर लेते हैं, सेकंड को भी देख ही लो एक बार, ठीक है। सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड हमें क्या बोला गया, 2 0। अब देखो यहाँ पर जीरो है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जब जीरो है मतलब कि यहाँ पर पॉइंट पहला तो है 2 है, मतलब एक्स तो अपना 2 हो गया, जीरो है। अब यहाँ पे y क्या है, 0 है। इसका मतलब अब हमें, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। कि ये फर्स्ट में होगा कि सेकंड में होगा, बात समझ में आ रही है। तो देखो इस केस में क्या होगा, हम यहाँ पर ध्यान देखने के बाद एक बात को याद रखना, अगर कोई भी पॉइंट, अगर ऐसा होता है कि कोई भी पॉइंट में अगर कोई भी नंबर अगर 0 हो जाए, ठीक है ना, तो उसका मिरर इमेज जो है, ध्यान सुनना, उसका जो मिरर इमेज है वो उतने का उतना ही रहेगा, उसका मिरर इमेज चेंज नहीं होने वाला। मतलब ये हुआ कि अगर हमारा पॉइंट दे रखा है कितना, पॉइंट कितना दे रखा है, 2 and 0, कितना दे रखा है, 2 and 0। तो इसका जो मिरर इमेज है, इसका जो मिरर इमेज है, चाहे आप अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लो और चाहे आप अलोंग वाई एक्सिस निकाल लो, इसका आंसर सेम यही रहेगा। अगर यहाँ पे अगर वाई एक्स 0 होता, वाई कोई नंबर होता तब भी उसका सेम आंसर होता, ठीक है ना, याद रखना। क्योंकि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट में अगर कोई भी एक अगर वैल्यू अगर 0 होती है तो इसका मतलब जो भी पॉइंट आपको दिया रहेगा ना, वो पॉइंट उसी वाले एक्सिस पे लाई करेगी। जैसे एक्स हमें 2 दे रखा है तो ये जो पॉइंट है ना पूरा एक्स एक्सिस पे लाई करेगी, ठीक है ना। सपोज कर लेते हैं हम कि ना हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। ये अपना पॉइंट जो क्या है, 2 0 है। तो देखो या तो ये इधर होगा या तो ये इधर होगा, सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे है, बीच में अटक गया है। इन दोनों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये पॉइंट है या तो फर्स्ट फर्स्ट वाले का हिस्सा कहलाएगा, सेकंड वाले का हिस्सा कहलाएगा। दोनों ही हिस्सों में क्या है, जो अपना एक्स है ना वो क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं। दोनों ही हिस्सों में अपना एक्स क्या है, पॉजिटिव है। मतलब कि अपना 2 रहेगा वो तो 2 का 2 ही रहेगा। वो देखो एक्स वो 0 जो होता है, 0 चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव 0 होता है ना। तो भाई तूने कभी सुना है कि माइनस का 0, पॉजिटिव 0, सुना है कभी, नहीं सुना है भाई। तो इसी केस इसीलिए क्या होता है ना, आप याद रखना कि कभी भी ऐसा हो कि कोई भी पॉइंट में चाहे एक्स एक्स चाहे वाई पॉइंट कोई भी अगर 0 होता है तो उसका इमेज मिरर इमेज अलोंग एक्स एक्सिस चाहे अलोंग वाई एक्सिस सेम रहता है। क्लियर है सबको। तो ये इमेज का फंडा समझ में आया। चलो आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ मैं। इसमें तो भाई हमें बोला गया था कि तीनों के तीनों जो इमेज है, ठीक है ना, तीनों के तीनों जो इमेज है वो वाई एक्सिस निकालने को बोला है। आपके लिए काम है तो आप इन तीनों इमेज को वाई एक्सिस के अलोंग फाइंड करके दिखाओ। इसका तो सेम आ जाएगा। चलो इसको थर्ड और फर्स्ट वाले का आप क्या करो, वाई एक्सिस के अलोंग सॉल्व करो। और अगर आपके पास टाइम बचे तो कमेंट में आंसर डाल देना ताकि बाकी बच्चे जो देख लें, ठीक है ना। इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल कर लेना। बताओ समझ में आया नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना ये। 7th क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है अपने को, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि कंसाइडर अ पॉइंट 0 0 4 0 एंड 4 6। तो भैया सबसे पहले अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा, समझ में आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये वाला पॉइंट क्या होता है अपना, ये वाला पॉइंट होता है 0 0 ए बी। ये पहला पॉइंट ए है, तो ये 0 0 जो पॉइंट है इसको नाम क्या है, ओ है। अगला है 4 and 0। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जो अपना ये वाला पॉइंट यहां भी ले लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ भी ले लेते हैं माइनस का 1। वैसे माइनस की तो जरूरत है नहीं हमें, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। इधर भी माइनस का कोई नीड नहीं है, ठीक है, ले लिया। हो गया समझ में। अब देखो यहाँ पे हमारे सामने कितना पॉइंट बोला है, 3 पॉइंट बोले हैं। पहला तो पॉइंट अपना 0 0, ये अपना पहला पॉइंट आ गया ओ, जिसका नाम क्या है 0 0, इसका कोऑर्डिनेट है क्या है 0 0। दूसरा पॉइंट है ए कहाँ पर है, इसका एक्स तो 4 है, वाई क्या है 0 है। एक्स क्या है भाई अपना 4, वाई कितना होगा 0, मतलब ये पॉइंट इसी पर आएगा।
तो इस वाले पॉइंट का नाम क्या हो गया 40। अगला पॉइंट क्या है 4 6 तो x का तो 4 आ गया और y का कितना आ गया 6 आ गया, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, देखो ये अपना y x का आ गया 4 और y का आ गया अपना 6। तो ये पॉइंट कहाँ बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं 4 और 6। तो ये है अपना A पॉइंट, ये है अपना B पॉइंट और ये है अपना O पॉइंट, तीनों बना दिया। ठीक है, अब देखिए सर क्या क्या पूछा है हमसे, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ OA। पहला चीज क्या पूछा है, लेंथ ऑफ OA। OA का क्या लेंथ है, कहाँ है भाई O और कहाँ है भाई A, ये रहा, ये अपना O है, ये अपना A है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, कितनी है यहां से यहां तक की दूरी 4। कितनी है भाई 4 है। कितनी दूरी है, तो 1 2 3 4, कितनी दूरी है भाई यहां से यहां तक, इसका आंसर है 4 यूनिट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर भैया अगर हम इसको डायरेक्ट 4 यूनिट एग्जाम में लिख के आएंगे तो क्या मार्क्स मिलेंगे। तो देखो कुछ टीचर्स क्या है तो दे भी देते हैं, लेकिन कुछ टीचर होते हैं उनका दिमाग थोड़ा सनका हुआ होता है, ठीक है ना। तो उसलिए क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे एक ट्रिक, एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। देखो आंसर कभी क्या होता है हमें पता रहता है, लेकिन हमें उसको फॉर्मूला से इस्तेमाल करना होता है। मैथ की यही तो खास बात है, मैथ में हमें अगर आंसर पता है और आप डायरेक्ट आंसर लेके आ जाओगे तो गलत ही माना जाएगा भाई। आपको उसको बताना पड़ेगा कहाँ से आई है। जैसे इनकम टैक्स वाले होते नहीं है, आपको सब करोड़ों रुपए है, आप मजे कर रहे हो, लेकिन आपको इनकम टैक्स वाले को बताना पड़ेगा कि भाई करोड़ों रुपए आए कहाँ से हैं, वरना फिर ले जाएंगे पैसा 60%। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, लेंथ ऑफ OA निकालना है, जिसमें से देखो अगर कभी ना मैं आपको लेंथ के बारे में बताता हूँ कि कभी भी हमें किसी भी दो चीज के बीच की अगर दूरी निकालनी है, मान लो आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पे मान लो पहला पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। इसके दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ निकालनी, जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है O है, दूसरा पॉइंट क्या है A है, तो इसके बीच की हमें लेंथ बतानी है OA, है ना। तो इस केस में क्या करना होता है, हमें जो पहले पॉइंट में देखो, हमें पहले पॉइंट में तो दो चीज दे रखा होता है, दूसरे में भी 2 कोऑर्डिनेट दे रखा होता है। तो पहले के दोनों कोऑर्डिनेट और दूसरे के दोनों कोऑर्डिनेट, इन दोनों को क्या करेंगे, पहले वाले को मान लेंगे x1 y1, दूसरे को लेंगे x2 y2। मतलब कि पहले वाले के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको क्या मानेंगे, पहला x पहला y, दूसरा x दूसरा y। ठीक है ना। और यहाँ पे एक फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर देंगे, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में दूसरे वाले x में से पहले वाले x को घटा के उसका स्क्वायर कर दो, फिर दूसरे वाले y में से पहला वाला y घटा के उसका स्क्वायर कर दो। जो आंसर आएगा वही क्या होगा, A और B के बीच की लेंथ होगी। देखो एक बार, देखो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे क्या करना है O और A की बात निकालनी है। तो यहाँ पे O क्या है भाई, O का पॉइंट क्या है 0 0। A क्या है भाई, A क्या है, A है अपना 4 0। तो जो O वाला पॉइंट है ना, O वाले पॉइंट को दोनों पॉइंट क्या मानेंगे, x1 y1, इसको x2 y2, इसको फॉर्मूले में डालते हैं एक बार, इस वाले फॉर्मूले में। तो भैया दूसरा वाला x क्या है 4 है, पहला वाला 0 है, इसका स्क्वायर करा। दूसरा वाला y क्या है, दूसरा वाला y क्या है 0 ही है, ये भी 0 है, तो 0 में 0 गया। तो यहाँ देखो 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 में 0 गया 0, उसका स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर O और A के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, रूट में 16, और रूट 16 क्या होता है भाई, रूट 16 होता है 4। तो आंसर कितना आ गया 4 यूनिट। मतलब कि जो चीज एकदम से हमें दिख रही है उसको हमें डायरेक्ट नहीं लेना है, उसको गोल मटोल घुमा फिरा कर लेना है। हमें डायरेक्ट आंसर हमें पता है भाई इसका 4 है, यहां से अगर डिस्टेंस 4 दिख रहा है हमें, लेकिन आपको ये फॉर्मूला लगा के 4 यूनिट आंसर निकालना। और एक और बात याद रखना भाई, जब भी लेंथ निकालते हो और अगर आपने 4 का 4 लिख दिया, आप ये यूनिट लिखना भूल गए, यूनिट को ना आप हिंदी में इकाई बोल सकते हो, लेकिन अगर आप ये लिखना भूल गए तो उसके भी नंबर कटते हैं। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी की लेंथ डिस्टेंस अगर आप निकालते हैं तो आपको उसका यूनिट जरूर लिखना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्या बोला इसमें, अगला बोला है कि हमें OA निकालना है और AB भी निकालना है। A भी निकाल लेते हैं एक बार,
ए बी फाइंड करते हैं अब, ठीक है ना। अब ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी यहाँ पर फाइंड करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ देखो ए कितना है भाई अपना, ए वाला पॉइंट कितना है, ए वाला पॉइंट है अपना 40, बी वाला पॉइंट क्या है 46। इसको मान लेंगे पहला एक्स पहला वाई, दूसरा एक्स दूसरा वाई। फॉर्मूला लगाएंगे अपना, दूसरे एक्स में से पहला एक्स माइनस कर देंगे, तो दूसरा एक्स क्या है भाई, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। दूसरा एक्स क्या है 4, पहला एक्स क्या है 4, चार में चार का जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो आ जाएगा, चलो हटाओ। वाई टू कितना है 6, वाई वन कितना है 0, तो 6 में से देखो 4 में से 4 का 0, जीरो की वैल्यू नहीं तो हटा। जीरो में 6 में से जीरो क्या 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 36 की वैल्यू क्या, रूट 36 की वैल्यू क्या होती है, इसको रूट से बाहर निकालो कितना आएगा 6, तो आंसर कितना आ गया 6 यूनिट। समझ में आया। तो यहाँ पे जो पॉइंट ए बी है उसकी दूरी कितनी, इसका डिस्टेंस कितना निकल गया 6, और जो पॉइंट ओ ए है इसकी दूरी कितनी निकल गई 4। अब बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट सी। हमें यहाँ पे पॉइंट फोर्स बताना है सी जिसका नाम है, और वो पॉइंट ऐसी जगह पर है जिस पॉइंट्स की वजह से ये जो ओ ए बी सी जो है एक क्या बना रहा है, रेक्टेंगल बनाना है। तो यहाँ पे देखो टन 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 टन, तो पॉइंट कौन सा आ गया भाई, हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। देखो इसके अलावा कोई कौन सा ही पॉइंट होगा जो रेक्टेंगल बनाएगा, तो ये वाला पॉइंट जो है अपना ग्रीन ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट जो है अपना, ये वाला पॉइंट क्या है, यही वाला वो पॉइंट, इसका नाम क्या है सी, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या है, देखो एक्स तो कुछ है ही नहीं, तो एक्स तो हो जाएगा 0, वाई कितना है 6। तो इसका मतलब वो जो पॉइंट अपना सी है, यहाँ बना देते हैं कि वो जो पॉइंट अपना सी पॉइंट है उसका नाम क्या है 0 और 6। क्वेश्चन खत्म। बताओ समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन पूरे के पूरे 3 मार्क्स का था, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर से, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो उसको अच्छे से, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है अपना पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, द बेस ए बी ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी एंड एबीडी। मतलब कि यहाँ पे 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक है एबीसी और एक है एबीडी, और दोनों का जो बेस है ना वो एक ही है, क्या है एबी, विद साइड 2a, और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड कितनी है 2a ऐसा है, ठीक है ना। अलोंग द एक्स एक्सिस मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है वो ओ दे रखा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है हम इसका क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अपने को ग्राफ क्या दिया हुआ है, कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है क्या होता है, ये होता है ओरिजिन होता है, ठीक है ना। ओरिजिन को हम इसने क्या माना है, इसने ओ मान लिया, तो ओरिजिन को हमने ओ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एक लाइन है जिसका नाम क्या है ए बी, और उसका मिड पॉइंट क्या है ओ है, तो यहाँ पर एक लाइन मान लेते हैं हम ए बी, तो ये हो जाएगा अपना ए, ये हो जाएगा अपना बी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लाइन क्या हो गई अपनी ए बी, इसका मिड पॉइंट क्या है ओ है, ठीक है ना। इसने बोला है ये जो ए बी है ना इसके 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है अपोजिट साइड, ठीक है ना। तो यहाँ देखो पहला तो हो गया अपना, इसको मान लेते हैं हम सी, तो ये अपना ट्राइंगल बन गया, कौन सा ट्राइंगल बन गया अपना, ट्राइंगल ए बी सी। अगला है इसको मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं भाई, डी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना ट्राइंगल ए बी डी, हो गया। अब इसने बोला है इन सब की साइड कितनी है, इन सब की साइड है 2a, मतलब जो अपना पहला वाला ट्राइंगल है ना, जो अपना ये वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी का, इसका साइड कितना है 2a, तो ये भी कितना हो जाएगा 2a, ये भी कितना हो जाएगा 2a। इस हिसाब से AD भी कितना हो जाएगा 2a, और BD भी कितना हो जाएगा 2a, और इस हिसाब से अपना AB भी कितना हो जाएगा, AB जो है अपना पूरा कितना हो जाएगा 2a। होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है ना। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपने को जो ए बी है वो कितना दे रखा है हमें 2a। दूसरा चलने देगा, देखो यहाँ पर अपने को जो ए बी है वो कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है हमें 2a। अब देखो जो ए बी है वो 2 लाइन से मिलकर बना हुआ है, AO और OB। तो यहाँ पर
ए बी इज इक्वल टू क्या है, एक तो ए ओ और एक क्या है, ओ बी, है कि नहीं। और देखो ए ओ और ओ बी क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि ओ क्या है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब ओ है इस ए बी का मिड पॉइंट, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ए ओ है वो ओ बी के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। सिंपल सा लॉजिक बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, इसको मैं वापस समझाता हूँ। जैसे कि मान लो अपना ये लाइन है ए बी, इसके बीचों बीच एक पॉइंट है ओ, तो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ए और ओ भी बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि टू ए को दो बराबर भागों में बांटेंगे अगर हम, तो अपना ए ओ कितना आ जाएगा, ए ओ आ जाएगा अपना ए, कितना आ गया, ए। फिर ए ओ और ओ बी दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है, टू ए आ रहा है, तो ए ओ कितना आ गया, ए आ गया। तो यहाँ से ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस कितना आ गया अपना, ए आ गया, आ गया नहीं आ गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ये जो अपना ट्राइंगल है ना, देखो यहाँ पे चार ट्राइंगल है, एक दो तीन चार, तो यहाँ पे सबसे छोटा ट्राइंगल, सबसे पहला वाला ट्राइंगल ए ओ सी, इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए ओ सी, तो ये जो अपना ये वाला ट्राइंगल है ए ओ सी वाला, इस वाले ट्राइंगल का हम ध्यान से देखो तो ये कितना डिग्री बना रहा है, ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो एंगल ए ओ सी है वो क्या है, 90 डिग्री एंगल है। तो जब 90 डिग्री एंगल किसी ट्राइंगल का होता है, तो वो ट्राइंगल कौन सा कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए ओ सी जो है क्या है, एक वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल के पास में तीन चीजें होती है, एक तो होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेनस, ठीक है ना। एक होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बताओ मुझे कि इसका परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर तो कुछ नहीं दे रखा, ओसी है, परपेंडिकुलर तो इसका ओसी है। बेस कितना है, बेस इसका बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए है। एच कितना है, एच अपना 2a है। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस, और यहाँ पे निकालेंगे पहले पी निकालेंगे, ठीक है ना। ओके, तो पाइथागोरस लगाते हैं जरा एक बार, पाइथागोरस लगाते हैं। एच का स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, एच कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर बराबर में ये अपना a का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अपना 4a का स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या बचा, पी स्क्वायर बच गया। तो 4 में से 1a स्क्वायर कितना बचा, 3a स्क्वायर बच गया बराबर में पी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा इधर रूट लग गया, तो ए का तो स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, √3 बच गया। तो पी कितना आ गया अपना, पी आ गया √3। इसका मतलब ये हुआ कि ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है, ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है, पी √3, सॉरी ए √3 कितना आ जाएगा अपना, a√3 आया नहीं आया। यहाँ तो ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना आ गया अपना, a√3। हमें बताना है यहाँ पे सी का पॉइंट, सी वाला पॉइंट बताना है। देखो सी वाला पॉइंट जो है आपको पता है वाई एक्सिस के ऊपर है, और अगर कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होता है तो एक्स कितना होता है, 0 होता है, तो इसका एक्स कितना आ गया, 0, ठीक है ना। वाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही तो वाई होगा ना। तो वाई वाला पॉइंट क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, a√3, तो ये कितना आ गया अपना वाई वाला पॉइंट, a√3। इसका मतलब ये हुआ जो सी वाला पॉइंट है वो कितना है, वो a√3 है। नहीं, सी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सी वाला पॉइंट हो जाएगा अपना 0 कोमा में a√3। उसी तरीके से डी कितना आएगा, देखो अगर जब ये आया है a√3 तो ये भी तो अपना a√3 ही आएगा ना, ये भी अपना a√3 आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी हाइपोटेनस वही है, इसमें भी बेस ए है, इसमें भी परपेंडिकुलर यही आएगा। तो इस केस में अपना डी का फॉर्मूला, डी का जो पॉइंट है वो क्या आएगा, डी में भी देखो डी भी वाई एक्सिस पे है, तो इसका भी एक्स अपना 0 आएगा। लेकिन इसका वाई वाला पॉइंट क्या, देखो ओरिजिन से नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये तो अपना आएगा नेगेटिव में आएगा, तो कितना आएगा, नेगेटिव में a√3। तो ये अपना आ गया सी और ये अपना आ गया डी, सीवीडी आ चुका है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद इसने बोला है कि ये जो हमारे पास राइट एंगल यहाँ पे जो अपना क्वाड्रिलेटरल बना है ना, ए बी सी डी जो अपना राइट एंगल बना है, क्वाड्रिलेटरल जो बना है अपना, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो देखो जिसकी चारों साइड बराबर होती है, ठीक है ना,
जिसकी चारों चारों साइड बराबर होती है, वो कौन सा ट्रायंगल होता है? कौन सा ट्रायंगल होता है भाई? वो होता है, उन्हें कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, कौन सा चतुर्भुज होता है? वो दो तरीके से हो सकते हैं, याद रखना। अगर जिसकी चारों की चारों साइड बराबर हो और फोर फोर साइड्स आर इक्वल होते हैं, अगर वो इक्वल होते हैं तो वो दो हो सकते हैं, या तो वो स्क्वायर हो सकते हैं और या तो वो रोम्बस हो सकते हैं, ठीक है ना? तो रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। रोम्बुश होता क्या है? रोम्बुश वो एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चार साइड बराबर होती है, लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होते, मतलब उसके डायगोनल बराबर नहीं होते। तो उसकी चार साइड तो बराबर है, देखते हैं कि इसके डायगोनल बराबर है कि नहीं। तो पहले पहला डायगोनल क्या है अपना? ए बी है। तो ए बी क्या है अपना? ए बी तो अपना 2a दे रखा था, ये ए बी कितना है अपना? 2a। अगला डायगोनल कौन सा है? सी डी। सी डी निकाल लेते एक बार, कितना है सी डी में? देखो यहाँ से सी डी ये पूरा यहाँ से आधा निकालना है, तो देखो ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है? a√3। ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस कितना है? ये भी a√3। हालांकि माइनस का a√3 है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना? तो अपना सी डी कितना आ गया? सी डी ए और ए कितना हो गया? 2a√3। जब भी रूट वाले नंबर अगर सेम होते हैं तो बाहर वाले क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो सी डी कितना आ गया? 2a√3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ए बी जो है वो सी डी के इक्वल नहीं है, और जब इसके विकर्ण बराबर नहीं है, जब इसके डायगोनल बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सी आकृति है? ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ये एक रोम्बस है, ये एक समचतुर्भुज है। बताइए समझ में आया नहीं आया? आया समझ में? ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? यहाँ पर हमें क्या बोला गया था कि एक बेस है जिसका ए बी, जिसके दोनों तरफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, जिसकी साइड 2a है, 2a है, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ से हमने क्या निकाला? सबसे पहले ए बी हमें 2a दे रखा था, तो हमने इसको हाफ किया तो ए ओ आ गया ए परपेंडिकुलर। फिर हमने a√3 निकाला, तो जब परपेंडिकुलर a√3 है, इसका मतलब ए से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस a√3 है। तो यहाँ पर जब ये a√3 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो सी वाला पॉइंट क्या आएगा? 0 और a√3। सेम गैप यहाँ भी आएगा, तो माइनस का a√3 आएगा, तो डी का पॉइंट क्या हो गया? डी का पॉइंट आ गया ए और माइनस का a√3, ठीक है, 0 और माइनस का a√3, ठीक है ना? तो सी और डी का पॉइंट निकल गया। हमें यही बोला गया, तो वर्टेक्स सी और डी निकालो। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल कौन सा तरीके का है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके वर्टेक्स बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक रोम्बस है। तो यहीं पर अपना ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, ठीक है ना? इसको एक बार देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इसके बाद अब यहाँ पर अपना आज का वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको सीखने को मिला होगा, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपने एक अलग से नोटबुक बना लो, ठीक है ना? देखो देखो, यही वक्त है पढ़ाई करने का, ठीक है ना? अगर आप अभी भी वही नकारापंथी करते रहोगे पूरे साल की तरह, तो कोई फायदा नहीं, ठीक है ना? ओके, तो एक कॉपी उठाओ, उसमें जितने भी मैं 8 क्वेश्चन की सीरीज बना रहा हूँ, वो सारे 8 क्वेश्चन को अलग से लिख डालो, और एग्जाम जिस दिन होगा ना, उससे 2 या 3 4 दिन पहले जो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, वो आपको यही 8 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है ना? ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला चैप्टर अपना होगा 2 वेरिएबल वाले, जो इक्वेशन वाला है अपना 4 चैप्टर, उसके भी मोस्ट 8 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है ना? जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना? ओके, चलिए बाय बाय।